बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम, पालक, सोया, मेथी, गोश्त। ये बहुत मज़ेदार सर्दियों के लिए एक ज़बरदस्त डिश है। आपके घर मेहमान आए, आप लाजमी इसको ट्राई करें। माशाल्लाह से आप जब बनाएंगे, खाने वाले आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। ये मैंने आधा किलो गोश्त सीने का लिया है। जब भी कोई हम वेजिटेबल कोई सब्ज़ी बनाएं तो हमेशा हमें जो है वो चिकना जो है सीने का जो गोश्त है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उससे जो है हमारे सालन में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये आधा किलो गोश्त मैंने सीने का लिया है और ये मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज लिए और एक प्याली ऑयल। जो हम पहले गोश्त चढ़ाएंगे, पहले मैं इसका आपको बता दूं। और ये मैंने हाफ स्पून से भी कम पिसा हुआ धनिया लिया है। एक स्पून भर के मैंने हल्दी लिए और ये जो गरम मसाला मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 स्पून, क्योंकि ये गोश्त है, गोश्त में लहसुन अदरक जो है आम वेजिटेबल से ज़्यादा हम लेते हैं। 1.5 स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 2.5 स्पून मैंने पिसी हुई मिर्चें लिए और 1.5 स्पून मैंने नमक लिया है और 4 बड़े साइज़ के मैंने ये टमाटर लिए। क्योंकि ये शलजम जो है थोड़ा कुछ इसका भी कुछ अपनी एक मिठास होती है, इसकी वजह से मैंने ये इसमें जो है 4 बड़े मैंने टमाटर यूज़ करूँगी। और एक पूरी सोए की गड्डी है जो मैंने वॉश करके रखी हुई है अच्छी तरह। और ये मेथी, आधा पाव मेथी है जिसको मैंने अच्छी तरह तोड़ के वॉश करके रखा हुआ है। एक हमारी सोए की गड्डी है, आधा पाव ये हमारी मेथी जो मैंने अच्छी तरह वॉश करके रखी हुई है। 8 से 10 हरी मिर्चें हैं और ये 1.5 पाव मैंने पालक लिया था जिसको मैंने काट के वॉश करके अच्छी तरह रखा हुआ है। अब ये तकरीबन 1 पाव के करीब रह गया होगा। और शलजम हमारे तकरीबन मेरे 3 पाव के करीब मैंने ये शलजम लिए। अब हम आते हैं रेसिपी की तरफ। ये 1 प्याली हमने ऑयल लिया था, ये अब मैं डाल रही हूँ। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। ये अच्छी तरह ये मैंने प्याली को साफ कर लिया है। अब ये ऑयल हमारा गरम हो जाए, फिर हम इसमें जो हमने गरम मसाला कूट के रखा हुआ है ये हम डालेंगे। ये ऑयल हमारा अच्छी तरह माशाल्लाह गरम हो गया है। अब इसमें हम ये जो हमने गरम मसाला कूट के रखा हुआ था वो डालेंगे। ये हमने एक प्याज जो काट के रखी हुई थी बड़ी, प्याज अभी थोड़ी सी हमारी पूरी हमें एकदम डार्क ब्राउन नहीं करनी, बस ये सॉफ्टनेस इसमें आ जाएगी। फिर हम इसमें जो है बाकी चीज़ें डालेंगे। ये प्याज जो है हमारी माशाल्लाह से गोल्डन हो गई है। अब इसमें हम जो हमने गोश्त वॉश करके रखा हुआ है, ये आधा किलो सीने का गोश्त है। तो हम लहसुन अदरक का पेस्ट, ये टमाटर डालेंगे हम। टमाटर जो हमने पहले से 4 अदद काट के रखे हुए थे। ये पिसी हुई मिर्चें तकरीबन 2.5 स्पून लिए हमने। हल्दी और नमक, और ये नमक 1.5 स्पून। अब इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे थोड़ा सा। फिर भून के हम इसमें गोश्त को उगलने के लिए हम पानी डाल देंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको अच्छी सी अच्छी न्यू ज़बरदस्त सी रेसिपी रोज़ रोज़ मिलती रहे। ये थोड़ा सा अभी जो हमने टमाटर और ये मसाला डाला है, ये इस बोटियों के साथ थोड़ा सा डाल के हम इसको अच्छी तरह थोड़ा सा भून लेंगे। भून के फिर हम इसमें जो है पानी डालेंगे, इतना कि थोड़ा गोश्त जो है हमारा माशाल्लाह से गल जाए। मसाला बोटियों के साथ अच्छी तरह ये हो गया है। अब हम इसको गोश्त को गलने के लिए इसमें हम पानी डाल देते हैं। इतना पानी डालेंगे हम कि गोश्त जो है अच्छी तरह, क्योंकि ये हमने सीने का गोश्त डाला है, अच्छी तरह हमारा गोश्त जो है गल जाए। अब तकरीबन इसको हमने 20 से 25 मिनट जो है
ये इस गोश्त को हमें गलने के लिए चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह तकरीबन हमें आधा घंटा इसको गोश्त को अच्छी तरह से गल चुका है और ये सालन जो है देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये भुन रहा है, इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। ये कुछ 5-6 हरी मिर्ची हैं जो हमने पहले से रखी हुई थी, इसको डाल के अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे गोश्त को। देखें ऑयल अब अच्छी तरह से ऊपर आ गया है, इससे पता चल रहा है कि मसाला जो है वो हमारा अच्छी तरह भुन गया है। लेकिन अभी जो हमने इसमें 5-6 हरी मिर्चें डाली हैं, इसको डाल के भी हम मज़ीद और भुनेंगे ताकि और अच्छा हमारा जो हरी मिर्चों का टेस्ट है वो भी इस सालन में आ जाए। इसमें जो मैंने आपको जैसे बताया था, हमने इसमें जो गोश्त यूज़ किया है ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सीने का गोश्त। ये अब हम इसमें शलजम जो हमने पहले से काट के वॉश करके रखे थे, अब इसमें हम शलजम मिला देंगे। ये पालक जो हमने वॉश करके रखा हुआ है अच्छी तरह। आपको पता है कि कोई भी जो वेजिटेबल्स हम बनाते हैं उसमें हमें कुछ भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसमें हमने शलजम डाले, पालक डाला है। पालक जो है अपना पानी, काफ़ी सारा पानी पालक का जो है वो निकलता है। अभी ये जब ये शलजम और ये पालक जब कुछ देर अपना पानी, अभी इसको हम 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे क्योंकि पालक अभी अपना बहुत सारा पानी निकलेगा, फिर इसमें बाकी हम जो चीज़ें हैं डालेंगे। अभी हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको कवर अप कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह, देखें मैंने इसमें आपको बताया था कि मैंने इसमें एक कतरा भी पानी नहीं डाला था। जब गोश्त हमारा भुना, इसमें मैंने पालक और ये शलजम डाले थे। ये पालक के पानी से ही ये हमारे शलजम जो हैं ये गल गए हैं। ये देखें अब इसमें जो हमने मेथी जो हमने पहले से वॉश करके रखी हुई थी, मेथी और कुछ हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हुई हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे। हमने सोया और मेथी डाला नहीं है, उससे पहले ही इसमें माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब ये हम इसमें सोया डाल देंगे। आपको पता है सोया की भी बहुत प्यारी खुशबू होती है। ये एक समझ लें कि सर्दियों की हमारी एक सौगात समझ लें, एक ख़ास डिश समझ लें। अगर आपके यहाँ कोई कुछ गेस्ट आए तो आप ये बना के ट्राई करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, माशाल्लाह से वीडियो शेयर करें। अब हम हमको 2 मिनट के लिए जो अभी हमने सोया मेथी डाला है इसको डाल के हम मेरी रेसिपी 1 मिनट के लिए कवर अप करेंगे और इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे।